नमस्कार, इंडिया टीवी के चुनाव मंच में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम लखनऊ से बराह रास्त आपके साथ जुड़ रहे हैं और एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन रजा साहब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, अब सियासत में भी हैं और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले मोहसिन रजा साहब आपसे ही करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी हाल के वक्त में योगी जी ने एक बयान दिया और हम इस सेगमेंट में बात ही यही करने वाले हैं कि योगी और मुसलमानों के बीच कैसा रिश्ता है। आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम भी रहे होंगे सियासी माहौल देखने के लिए। अभी मुसलमान योगी गवर्नमेंट को लेकर के, योगी की सरकार को लेकर के क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता जी जो अपराध मुक्त हुई है, अपराधियों से परेशान थी, आज चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग अगर परेशान होते हैं और विकास कार्यों में रोड़ा भी अगर कोई चीज बनती है वो अपराध बनता है या अपराधी बनता है। तो अपराधियों से ग्रस्त था पूरा उत्तर प्रदेश। ना तो यहां उद्योग लग रहे थे, ना बहु बेटियां सुरक्षित थीं और ना ही कोई विकास कार्य हो सकते थे, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस जो थे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वो अपराधियों को महिमा मंडित करते थे, उनको संरक्षण मिलता था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का जो विकास होना चाहिए था, जो विकास इधर हुआ है आदरणीय योगी सरकार में, चौमुखी विकास हुआ। आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, आज लाखों लाख लोगों को, गरीबों को घर मिले हैं, तमाम योजनाएं, जो सड़कें जर्जर पड़ी थी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। आप पूर्वांचल को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर दिया। वो एक एक्सप्रेसवे की बात करते थे, हम 5 लेकर आ गए। वो एक अगर अस्पताल की बात करते थे तो हम 50 लेकर आ गए। तो इसलिए ये अपने आप में जो परसेप्शन आज उत्तर प्रदेश का आदरणीय योगी सरकार में बदला है, वो इसलिए बदला है कि कानून का राज स्थापित हुआ है। लेकिन इसी को कहते हैं राम राज। लेकिन आपको वोट सिर्फ 80% का चाहिए, 20 का नहीं चाहिए। सॉरी, आपको वोट सिर्फ 80% लोगों में से चाहिए, 20% वालों का नहीं चाहिए। नहीं, 80% लोग वो हैं हमारे। 80-20 का इलेक्शन हमने 14 में भी लड़ा, 80-20 का हम 17 में भी लड़े, 80-20 का हम 19 में भी लड़े और 22 में भी। 80-20 का मतलब मैं आपको सैयद बता दूं, 80 और 20 का वो है कि जो 20% वो हैं जो विकास कार्यों में रोड़ा बनते हैं, जिनके मंच पर आपको अपराधी भी नजर आएंगे, बलात्कारी भी नजर आएंगे, जिनके मंच पर आप देखेंगे अवैध धर्मांतरण वाले भी नजर आएंगे, जिनके मंच के ऊपर आतंकवादियों को छोड़ने की बात होगी, अपराधियों को जी भर के लेकर चलने की बात होगी। आज जो टिकट बांटे जा रहे हैं उसमें भी सबसे पहले फहरिस्त में अपराधी दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो 20% लोग हैं जिससे 80% जनता नाराज है। 80% जनता भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के साथ। ठीक है, इमरान आपके पास आऊं, उससे पहले जरा मिराज फैजाबादी का एक शेर है, जरा मैं वो दर्शकों को सुना दूं और आप उसी से आपका मैं जवाब भी लूंगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो इमरान जो कुछ कह रहे हैं आज के वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते हुए, अलग अलग इलाकों में जा करके, क्या बातें असर कर रही लोगों पर? देखिए, मिराज साहब का ही एक शेर और है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मोहसिन रजा साहब अभी बात कर रहे थे 80%, 20%। मैं सबसे पहले तो मोहसिन जी से जानना चाहता हूं ये 80% में है या 20% में है, पहले ये कंफर्म कर दें, उसके बाद बहस आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोहसिन साहब, देखिए, पहली चीज तो मैं इमरान साहब का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि ये एक शायर हैं और हम जिस धरती से आते हैं वो कवियों की धरती है। हम उन्नाव जनपद से आते हैं, वहां निराला की धरती है, वहां हसरत मोहानी की धरती है। और हसरत मोहानी का एक शेर मुझे याद आता है कि देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। तो ये रुसवाई की शायरी बंद करिए, अच्छी शायरी करिए, क्योंकि मैंने कभी भी बड़े शायरों को कटाक्ष की शायरी करते नहीं देखा। शायरी मोहब्बत सिखाती है, शायरी नफरत नहीं सिखाती है। लेकिन इमरान भाई को पता नहीं क्या सवार हो गया है कि आए दिन कभी मोदी जी के खिलाफ शायरी करते हैं, कभी देश के खिलाफ करते हैं, कभी योगी जी के खिलाफ करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उस स्तर पर हमें नहीं जाना चाहिए। आप साहित्यकार हैं, आप एक कवि हैं, एक शायर हैं, आपका सम्मान है, बड़े बड़े लोगों को हम सम्मान देते हैं, हम उस धरती से आते हैं, आपको हम सुनते हैं। लेकिन हमने जब जब आपको सुना, आज मंच मिला, मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ मैं मंच पर हूं। आपके तमाम फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो आपके फॉलोअर्स तब दुखी हो जाते हैं जब आप देश के खिलाफ कोई शेर कहते हैं, तब जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शेर कहते हैं, जब आप योगी जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शेर कहते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सा अलग करते हैं, देश के खिलाफ मोदी जी और योगी के खिलाफ, इसमें से देश के खिलाफ वाला शेर कौन सा, जरा ये बताइए।
जाहिर सी बात है, जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री है, तो आप विश्व स्तर पर आप कोई भी बात कर रहे हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री का मतलब देश है। इनके लिए आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करना, जिस तरह से इनके नेता कहते हैं, वो तो विदेशों में जाकर कहते हैं। राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी वो तो विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं, वही काम ये करते हैं। यहाँ को भी बोलने दीजिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। चिल्लाने से अच्छी। आप अगर मेरा सम्मान करते हैं, आप साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, अगर आप हसरत मोहानी की सरजमीन से आते हैं, तो मैं जिस सरजमीन से आता हूं उसी प्रतापगढ़ की जेल में बैठ करके हसरत मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है लिखा था, यह गजल जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई। मैं उसी प्रतापगढ़ से आता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हजरत मोहानी साहब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए जेल में थे, लेकिन आपकी पार्टी जब सारे मुसलमानों को एक फ्रेम में रख करके उन्हें क्रिटिसाइज करती है, तो उसमें हजरत मोहानी साहब भी हुआ करते हैं। हजरत मोहानी साहब को छोड़ नहीं देती है। जब मैंने 80-20 की बात कही, आपके लिए देश का मतलब मोदी जी, आपके लिए देश का मतलब योगी जी, बाकी लोग जो देश में हैं, देश भारत के एक एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है, किसी सत्ताधारी व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। और अगर उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, साहित्यकार और करेगा क्या? साहित्य सिर्फ जुल्फ और आंचल की बात करे, उधर माएं चीख रही हैं, उधर लोग भूख से मर रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग अगर पलायन कर रहे हैं लॉकडाउन में, 1200 किलोमीटर, उनके पांव के छालों पे शेर ना लिखूं, तो आप सोचते हैं कि मैं महबूबा के जुल्फों पे शेर लिखूं? मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो शेर ये कहते हैं, एक मुनव्वर राना भी वही शेर कहते हैं। मुनव्वर राना भी आतंकियों को कहते हैं कि वो अगर जबरदस्ती उनके साथ होगी वो हथियार उठाएंगे। मुनव्वर राना तो आपको भी बहुत कुछ कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और उससे पहले हसरत भाई चले गए, अल्लाह उनको मतलब जन्नत नसीब करे, वो भी चले गए, वो भी देश के खिलाफ ही बोला करते हैं। मुझे लगता है हुसैन भाई, अच्छी बहस करवाइए, 700 बरस का इतिहास, अच्छी बहस कराइए, इतिहास और भविष्य। हम वर्तमान पे बात करने आए हैं, हम वर्तमान पर बात करने आए हैं। आइए वर्तमान पे बात करते हैं। आपको 7 वर्षों में सारी परेशानी नजर आ रही है, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आइए वर्तमान पे बहस करते हैं। आप वर्तमान पे बहस करते हैं, भविष्य पे बहस करते हैं। अतीत का मातम करके आप बार बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हर बार अतीत का मातम मत करिए। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो फिर आप दुष्यंत को भी उसी कैटेगरी में डाल देंगे जिन्होंने लिखा कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के नहीं, ये चाहते हैं हर शायर बस इनकी तारीफ करे बस। अच्छा, अब इसको जरा सियासत के लिए आते हैं। शायर कहां तारीफ करेंगे? आप लोग तो मुशायरा करके, आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें लोग। आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें, लेकिन अगर आप काम करने वाला नहीं करेंगे तो बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, शायरों को साहित्य का मतलब, कलमकार का मतलब सत्ता का स्थायी विपक्ष। कोई इनाम की शायरी और होती है, सच्ची शायरी और होती है। सत्ता का स्थायी विपक्ष ऐसे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमरान साहब जरा ये बताइए कि यूपी की सियासत में कांग्रेस कहां है फिलहाल? जाहिर सी बात है कांग्रेस मजबूती के साथ ग्राउंड पे लड़ रही है। जब ये हाथरस में बिटिया को जला रहे थे, दलित बिटिया को, रात के 2 बजे, तो कांग्रेस ही थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल जी और प्रियंका जी 17 किलोमीटर 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल करके इनकी पुलिस से भिड़ रहे थे। जब ये आगरा में वाल्मीकि को मार रहे थे थाने के अंदर, तो प्रियंका गांधी ही थी जो वहां पर जा रही थी। जब ये सीए आंदोलन के दौरान 21 नौजवानों के सीनों पे गोली मार के उन्हें शहीद कर रहे थे, तब बिजनौर से लेके, मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर तक कांग्रेस ही खड़ी थी, बाकी कोई दल खड़ा नहीं था। तो कांग्रेस खड़ी है जमीन पर किसानों के लिए। जब आपने, आपके मंत्री के बेटे ने किसान को कुचल दिया, तो लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पे इंकलाब जो है वो कांग्रेस बर्पा कर रही थी, कोई दूसरा दल बर्पा नहीं कर रहा था। कांग्रेस है जमीन पर उत्तर प्रदेश में। मोहसिन भाई, कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही है इमरान की पार्टी कांग्रेस? क्या उत्तर प्रदेश में है कहीं कोई जानता है कांग्रेस क्या? कांग्रेस कोई किस चीज का नाम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस? मुझे तो नहीं पता। देश में भी खत्म होने वाली है। देश में भी जो इनकी विचारधारा से लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, बड़े बड़े लीडर्स जो वाकई में जन सेवा करते हैं और जो बड़े नेता हैं इनके, वो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इसलिए जुड़कर आ रहे हैं कि वो देश हित में काम करना चाहते हैं, वो परिवार हित में काम नहीं करना चाहते थे। आज बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मैं 1 मिनट मेरी बात हो जाए, वो क्यों आ रहे हैं? इनको पूछना चाहिए उनसे कि भाई आप क्यों जा रहे हैं? आखिर ये खाली अकेले वहां खड़े क्यों हैं? अच्छा सवाल है कि मैं तो कहूंगा अगर इनके विचार अच्छे हैं, मैं पूछूं, हमारे लिए सत्ता जो है वो सेवा का माध्यम होता है। आप क्यों जा रहे हैं? मैंने हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, मैंने सोचा इनके लिए मेवा का माध्यम है। मैं पूछूं, मैंने कहा आपके लिए सत्ता, आप लोगों के लिए सत्ता जो होती है वो सेवा करने का माध्यम है, हमारे लिए सेवा का माध्यम है। हम सेवा के लिए सत्ता में आते हैं, वही इस बात की हम सेवा के लिए सत्ता में आते हैं। हम देश के विभाजनकारियों के साथ नहीं खड़े होते। 3 मौजूदा कैबिनेट मंत्री चले गए, ये बताएं कि क्यों चले गए? वो जो वही कहा ना
कि सेवा और स्वार्थ ये दो चीजें हैं हमारे साथ में। जो स्वार्थी थे चले गए, सेवा वाले रुक गए और आ भी रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। तो हम भी ये बात कहते हैं, जो चले गए, ये हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आप समझ लीजिए, ये जो ताली बजाने वाले हैं वो इनके वोटर भी हैं, इनके सपोर्टर भी हैं। ये नफरत की बात फैलाकर यही बस इससे समझते हैं कि ये शायरी से देश नहीं चलता है, तो ये शायरी से देश नहीं चलता है, देश चलता है विकास और सुरक्षा से। हाँ बिल्कुल चलता है, देशभक्ति से देश चलता है। साहित्यकारों को नकार नहीं सकते हैं। एक एक करके अगर अपनी बात, अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस, मेरा एक सवाल ये बता दें, अभी इनके पास में एक मौलाना आए हैं, वाली गाड़ी छोड़िए, अभी एक मौलाना है। अरे भैया आपको शेर व शायरी करने के लिए हम भी बुलाएंगे, दिख जाएगी 11 मार्च के बाद हम भी बुलाएंगे, कोई मंच आपको नहीं है, चिंता मत करिए। तो सबसे ज्यादा पुलिस प्रियंका गांधी के सामने क्यों खड़ी करते हैं आप? उनको क्यों अरेस्ट करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो राहुल जी का दौरा होता है तो पूरा एयरपोर्ट जो है छावनी क्यों बन जाता है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो? मोहसिन रजा, एक जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तौकीर रजा की बात उनसे जवाब ले लूं जरा। तौकीर रजा जिन्होंने अभी सपोर्ट कर दिया कांग्रेस को, वो धर्म संसद कर रहे थे और उस धर्म संसद में यहां तक कह गए कि हमारे नौजवान जब मेरे कहे में नहीं रहेंगे मैं उस वक्त से डरता हूं। तो उनके नौजवानों में आप यानी इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं या उनके नौजवानों से आप अलग हैं? नहीं, मैं इस मुल्क का एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, स्वतंत्र हूं, मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी सोच है। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है इनके पास, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तौकीर रजा साहब की धर्म संसद का जिक्र किया, एक और धर्म संसद हुई थी जिसमें अल्पसंख्यकों को काटने मारने की लगातार उनके नरसंहार की बात हो रही थी। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन भाई, आप बताइए आपकी जिम्मेदारियां क्या है? इस पे आपने कभी कुछ बोला? आपको बोलना चाहिए था, आपको यही आपका इतना बड़ा मंच दे दिया आपने, इंडिया टीवी के मंच से मैं बोल रहा हूं इमरान साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि हम निष्पक्ष सरकार चलाते हैं, कानून का राज स्थापित करते हैं, किसी को ऐसी हरकत करने नहीं देते हैं। दोनों लोग जेल में हैं और हमारी सरकार आपने थोड़ी जेल में है। मेरी बात सुनिए, देश के हित के खिलाफ बोला है और आप जब जेल भेजे जाते हैं तो आप परेशान होने लगते हैं। सुनिए, आप कहिए, अब ये बताइए, अब आप हमें बताइए कि तौकीर रजा को जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं? तौकीर रजा बाटला हाउस के मारे गए आतंकियों को कहते हैं कि वो शहीद हैं। आपका क्या योगदान? कांग्रेस कहती है कि बाटला हाउस में जो मारे गए वो शहीद हैं। कितने तो अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? चाबुक के बाद इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? ये आप तौकीर रजा आपके मंच से कह रहे हैं, इसकी इमरान साहब आपके मंच से तौकीर रजा कह रहे हैं पूरा देश वो आतंकी नहीं थे, वो शहीद हैं। तो शर्म आना चाहिए कि सेना पर सवाल आप उठाते हैं, का शुक्रगुजार आप आतंकवादियों को आप शहीद घोषित करना चाहते हैं। किस तरह के ये इनके मौलाना ही तो कह रहे हैं। देखिए साहब, हमारी तो छोड़िए, आपकी पार्टी के महिला नेत्रियों के खिलाफ उस व्यक्ति ने जो बातें करी हैं, आप लोगों को शर्म से अरे भैया, जिसने जो गलत किया उसको जेल भेजा गया कानून के सामने। आपने थोड़ी भेजा, कानून ने भेजा है, हमारी सरकार है, आचार संहिता लगने के बाद, आचार संहिता भाजपा की सरकार ने भेजा है, कोर्ट के चाबुक के बाद भाजपा की सरकार में कोई अपराधी हो, बड़े से बड़ा अपराधी होगा हम जेल भेजेंगे और ये संपत्तियां किसकी वापस आएंगी बताइए? नहीं, मौसम भाई देखिए, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। अभी हमने योगी जी को ये कहते सुना कि जहां पर हज हाउस बनने वाला था हमने वहां कैलाश भवन बना दिया, इसका क्या मतलब? बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने अब हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। उन्होंने कहा, और मैं भी कह रहा हूं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के नाते कह रहा हूं, जिम्मेदारी के पद पर बैठकर कह रहा हूं कि पिछली सरकार ने धर्मार्थ मंत्रालय को डिफंक्ट इसलिए कर दिया था कि अयोध्या का विकास ना हो, काशी का विकास ना हो, मथुरा का विकास ना हो। कब्रिस्तान बना रहे हैं आप। शरीयत में कहां है कब्रिस्तान? बैठे हैं इमरान साहब, बताएं ना, क्या शरीयत में कब्रिस्तान की कहीं कोई हदबंदी कराने की बात कही गई है? ये जबरदस्ती के लिए 1600 करोड़ रुपया जो बर्बाद किया गया अल्पसंख्यक कल्याण का, जो बेचारे बच्चे, आज उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूं। कम से कम इन्होंने ये बात कहकर ये तो बताया कि पढ़े लिखे मुसलमान नहीं होते हैं, मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूं। हम उनको पढ़ाना चाहते हैं, हम उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देकर कि सब इमरान प्रतापगढ़ी की तरह हो जाएं। हमारी सोच है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे कह रहे थे मैं देश के खिलाफ शेर पढ़ता हूं, अब आप कह रहे हैं कि सब इमरान। आपने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं, आप देश के खिलाफ आप ना करिए, आप अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा हुसैन भाई, मैं इनकी बात का मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति जवाब दे, आपस में चिक ना हो, फिर चौंचों वाली बहस का कोई मतलब नहीं रहता। इन्होंने कब्रिस्तान का जिक्र किया, मैं एक बात आपसे कहता हूं, कब्रिस्तान का बार बार जिक्र योगी जी भी अपने भाषणों में करते हैं, मोदी जी भी कर देते हैं, अमित शाह जी भी कर देते हैं। पिछली वाली सरकार ने
तो सिर्फ कब्रिस्तान की 4 दीवारियों के लिए पैसे दिए थे, कब्रिस्तान की 4 दीवारियां बनवाई थी। आपने देखा कोरोना में जगह जगह कब्रिस्तान, गंगा के तट पे बैठ के मैंने कविताएं लिखी हैं इलाहाबाद में। ऐसे ही होता है। सुनिए ना, आप बोलने दीजिए। सैलाब आता है, बहुत से लोग बह जाते हैं, बेचारे हमारे ही होते हैं। आप चुप कराइए, ये कोई आपका जवाब नहीं है, आप तर्क देने गलत जा रहे हैं, वो तर्क आपका ठीक नहीं है। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखती है। देखिए मोहसिन भाई, सही से बहस करिए। कांग्रेस ने हमेशा सही से बहस करिए। हमेशा कांग्रेस ने लाशों पर आपको लगता है कि मुद्दों को बात नहीं रख पाएंगे तो आप फालतू की बातें शुरू कर देंगे। आप मेरी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गंगा जी में बहती हुई लाशें देखी हैं, पूरे देश ने देखी हैं, आप सबने भी देखी हैं। सिर्फ कब्रिस्तान की 4 दीवारी का जिक्र करते लाशों पर आप शेर भी कह रहे थे इमरान साहब, बहती हुई लाशों पर आप शेर और शायरी कर रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे सामने बैठकर। तो आप मानसिकता समझ लीजिए अपनी, क्यों नहीं आपको ये मानसिकता कविता का मतलब यही है कि बजाय संवेदना के आप उन लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज है, मैं बोलूंगा। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हूं दरबारों में। मैं लफ्जों की धूम मचा दूंगा दियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। हरिओम पवार जी ने कहा है। चलिए आखिरी के 2 मिनट हैं, 1 मिनट आखिरी के 2 मिनट हैं। हाँ, खत्म हो गई बहस, क्योंकि बात यहाँ पर हो नहीं पा रही। आप लोग देख लीजिए, आप बताइए ना, मैं तो चाहता हूं कि बहस हो। जो लोग सुनने वाले हैं उन तक सही तरीके से बात नहीं पहुंच पा रही। अब आप ये बताइए कि योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया है कि आने वाले चुनाव में मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को जा सके। आप ये बताइए, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। गांव गरीब संपन्न हुआ, गरीबों को जो पात्र बने उनको मकान मिले, जिनको राशन फ्री में मिल रहा है। पहले तो ना राशन मिलता था, ना मकान मिलते थे, बल्कि गरीबों के मकान छीन लिए जाते थे और उनकी जमीनें छीन ली जाती थीं। आज कम से कम अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। आज लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। करोड़ों करोड़ लोगों को, सारे जितने भी हमारी योजनाएं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की योजनाओं को जमीन पर उतार कर 15 करोड़ लोगों को आच्छादित किया है। तो उसमें सब आते हैं और सब हमें वोट देंगे। ठीक है, हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, 300+ सीटों से सरकार बनाएंगे, आप देखिए। ठीक है इमरान, अब आपकी बारी। लेकिन बीच में कोई नहीं बोलेगा बीच में, प्लीज। आप कह रहे हैं कि गांव गांव में हमने विकास पहुंचाया, अपराध मुक्त कर दिया। जमुना प्रसाद उपाध्याय का एक शेर है, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। मुशायरा नहीं है ये, पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं से, पूरी विधानसभाओं से आपके विधायक दौड़ाए जा रहे हैं। ये मुशायरा नहीं है, डिबेट है। उनके साथ जनता बदसलूकी कर रही है। आपका उप मुख्यमंत्री दौड़ाया गया अपनी विधानसभा से। अगर आपने गांव में विकास किया था तो आपका उप मुख्यमंत्री क्यों दौड़ाया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गया। अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। धनंजय सिंह जी का वीडियो नहीं देखा क्या आपने? आप ही की सरकार है ना। आपके एक मंत्री के बेटे ने कुचल दिया किसानों को, आप कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गया। कमाल का अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। अपराधियों की बहुत बातें हुई और उस पर पॉपुलर मिलिटी ने बड़ी अच्छी बात कही, न देखा करो गुंडों को हिकारत की निगाह से, न जाने कौन सा गुंडा कब वजीर बन जाए। अब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान और मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की आवाम और खासतौर से मुसलमान क्या फैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।